सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 का आखिरी क्वेश्चन जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर आ चुके हैं। आज के वीडियो में 4.4 को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो क्या क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैं नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। ये नेचर ऑफ द रूट्स बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नई लाइन होगी कि ये नेचर ऑफ द रूट्स होता क्या है, जिसको हम भी समझेंगे। और आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका मैं नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, ये तो बात की बात हो गई, रियल रूट्स एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, पहले हम समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, जो कि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसमें ए बी सी की वैल्यूज लिख देते हैं। इट मीन्स ए, इधर जैसे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, उधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए। सो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू क्या हो गई -3 और सी की वैल्यू क्या हो गई 5। क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द रूट्स। अब जरा याद करो, हमने बहुत सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करी थी ना। सो एक बार जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लो। क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला था। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। इससे हमने बहुत से इक्वेशन सॉल्व करी है। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी है। सो इसके बीच में हमारा ही यही नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ये देखो, अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac लिखा है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हमारा ये जो बी स्क्वायर -4ac होता है, ये किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट के। इसके इक्वल होता है ये डिस्क्रिमिनेंट के। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को मैंने डी से डिनोट करा है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब यही डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा, जो डी है, यही शो करता है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करा, बी स्क्वायर -4ac को, इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करा। अब अगर आपका जो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आ गई, अगर आपका डी 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, सो इट मीन्स पता क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपके जो रूट्स है ना, वो क्या होंगे, वो होंगे इक्वल। ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल। मान लेते हैं इक्वेशन इसका एक रूट आया 1/2, तो दूसरा भी इसका 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये हम पहले ही पता लगा सकते हैं इसमें, इस वैल्यूज को पुट करके ए बी सी की। ठीक है, अब मान लो अगर आपका जो डी है, ठीक है, वो आ जाए 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, सो ऑन। तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल। क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, मान लो इसका एक रूट आया 1/2, तो दूसरा मे पॉसिबल, तो दूसरा हमारा 1/2 नहीं आएगा। दूसरा उसके अलावा कुछ कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3/4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, सेम नहीं आएगा। अगर हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट, जो बी स्क्वायर -4ac का आंसर आया वो 0 से ज़्यादा आया, 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, अब मान लो अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ जाता है 0 से छोटा। 0 से छोटा इट मीन्स माइनस में आता है, इसका आंसर क्या आता है, माइनस में, -1 -2 -3। सो इसका मतलब उसके रूट्स होंगे ही नहीं। क्या होंगे उसके रूट्स, नो रियल रूट्स। क्या होंगे, नो रियल रूट्स। उसके रियल रूट्स हमारे पास नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। ये आपको नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट था, यही था हमारा नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो बॉक्स में है यही हमारा नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। ठीक है, सो अब देखो जरा, उसके बाद उसने क्या बोल रखा है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बी स्क्वायर -4ac डी के इक्वल होता है। ठीक है, सो बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा, -3। अब -3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर, जो जो लिखा हुआ है सीधा सीधा वैल्यूज पुट करते जाओ। 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, जगह कम है। अब 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 5 ज़ा 40। सो 9 -
40, क्या आया 9 माइनस 40 इज इक्वल्स टू टी। एक बार दोबारा चेक कर लो, -3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, ठीक है। 4ac था, a की वैल्यू 2, 4 2 सा 8 और 8 5 सा 40, ठीक है। 9 माइनस 40, अब 9 माइनस 40 क्या होता है माइनस का 31, क्या होता है माइनस का 31। अब d की वैल्यू क्या आई है माइनस का 31। अब जरा देखो ये इनमें से किस कंडीशन में आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड वाली कंडीशन में, d की वैल्यू 0 से छोटी आई है, ठीक है, 0 से छोटी आई है। सो ये आ रहा है हमारी थर्ड कंडीशन में d की वैल्यू 0 से छोटी आई है। सो इट मीन्स इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा। अब सीधा हमारा आंसर निकल रहा है नेचर ऑफ रूट्स, जो उसने पूछा था नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा हमारा नेचर ऑफ रूट्स, ये जो मैंने आपको लिखाया है नो रियल रूट्स। हमारा इसके जो नेचर होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है, नो रियल रूट्स। क्लियर है, आया समझ में। इसी के साथ आपने सॉल्व कर दिया अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखो जरा आप आगे देखो उसने क्या बोला है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर हमारा यहाँ पर डी जो है 0 के इक्वल आ जाता, ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना पड़ता। या फिर अगर हमारा डी जो है वो आ जाता 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी, तब भी हमें इसे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन हमारा डी क्या आया, वो आया लेस देन 0, माइनस में वैल्यू आई, ठीक है, तो उसके रूट्स जो है रियल नहीं है, ठीक है, जब रियल थे तभी हमें सॉल्व करना था, रियल नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व अब इसी के साथ अपना फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।